नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में डेटाबेस बनाना सीखने वाले हैं। यह हमारा MS एक्सेस का 4th वीडियो है। इससे पहले हमने MS एक्सेस के 3 वीडियोस को अपलोड किया है, जिनमें हमने MS एक्सेस का इंट्रोडक्शन, डेटा और इंफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन, डेटाबेस का इंट्रोडक्शन समझा था। आज से हम MS एक्सेस को प्रैक्टिकली सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो MS एक्सेस में सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बनाना होता है। डेटाबेस मतलब MS एक्सेस की फाइल। जब हम MS एक्सेस में कोई भी वर्क करेंगे तो वह एक डेटाबेस के अंदर सेव होता है। मतलब MS एक्सेस पर जो फाइल बनाई जाती है उसे कहा जाता है डेटाबेस। फिर एक डेटाबेस के अंदर हम कई प्रकार के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि टेबल है, क्वेरी है, फॉर्म है, रिपोर्ट है, मैक्रो है। तो MS एक्सेस में कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हमें एक डेटाबेस बनाना होता है। मतलब डेटाबेस एक फाइल होती है जिसके अंदर हम कई प्रकार के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो MS एक्सेस को आज हम ओपन करना सीखेंगे, MS एक्सेस में डेटाबेस बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ MS एक्सेस की विंडो पर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनको समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं MS एक्सेस को किस प्रकार ओपन किया जाता है और एक्सेस पर किस प्रकार डेटाबेस बनाया जाता है। तो अब हम अपने डेस्कटॉप पर आ गए हैं। डेस्कटॉप पर MS एक्सेस 2016 का आइकन है। हम MS एक्सेस का 2016 वर्जन यूज कर रहे हैं। इसके कई वर्जन अवेलेबल हैं। आप किसी भी वर्जन का उपयोग करके एक्सेस का यूज कर सकते हैं। तो हम MS एक्सेस आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। हमारे सामने MS एक्सेस का फर्स्ट पेज स्टार्ट पेज ओपन होता है, जहां पर हमें MS एक्सेस में बनने वाले डेटाबेस का टाइप सेलेक्ट करना होता है। MS एक्सेस हमें डेटाबेस के टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट, जिनमें से हमें किसी एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होता है। यहां पर कुछ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट होते हैं, मतलब बने बनाए डेटाबेस होते हैं, और एक होता है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। यदि हमें अपनी आवश्यकता अनुसार डेटाबेस को बनाना है तो हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस को, और MS एक्सेस हमें कुछ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट भी प्रोवाइड करता है जिनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। हम MS एक्सेस को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, तो हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस को। मतलब हमें एक ब्लैंक डेटाबेस बनाना है जो हम डेस्कटॉप सिस्टम के लिए यूज करना चाहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पर यूज करना चाहते हैं। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखें, आपको सिंगल क्लिक करना है इस ऑप्शन पर। यदि आप इस ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन पर डबल क्लिक कर देते हैं तो आपसे डेटाबेस का नाम और उसको सेव करने की लोकेशन नहीं पूछी जाती है। आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पर डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिक हमारा डेटाबेस 8 नाम से क्रिएट हो गया है, जो कि ऑटोमेटिक एक लोकेशन पर सेव भी हो गया है। यदि आप MS एक्सेस को ओपन करते हैं और उसमें आप ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन पर डबल क्लिक करते हैं तो एक्सेस ऑटोमेटिक आपके डेटाबेस को एक नाम दे देगा और एक किसी फिक्स लोकेशन पर उसको सेव कर देगा। एक्सेस में हम जब भी कोई काम करते हैं तो पहले डेटाबेस बनाना होता है और डेटाबेस को क्रिएट करते समय ही सेव कर दिया जाता है, क्योंकि यदि किसी कारण से आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो आपका डेटाबेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक्सेस डेटाबेस को क्रिएट करते समय ही उसको सेव भी कर देता है। तो हमें ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन पर सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने से हमारे सामने ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस का डायलॉग बॉक्स आएगा, जहां पर हम अपनी आवश्यकता अनुसार डेटाबेस का एक नाम दे सकते हैं और किस लोकेशन पर हमें डेटाबेस को सेव करना है वह लोकेशन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने डेटाबेस को डेस्कटॉप पर सेव करना है तो हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे, और किस नाम से हमें डेटाबेस बनाना है तो वह हम डेटाबेस का एक नाम भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं, हम अपने डेटाबेस को डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं और हमने डेटाबेस का नाम दिया है, फाइल का नाम स्टूडेंट, और अब हम इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब जो हमारा डेटाबेस बन रहा है वह student.accdb नाम से बन रहा है।
student.accdb स्टूडेंट डेटाबेस का नाम है, .accdb उसका एक्सटेंशन है। accdb का मतलब होता है एक्सेस डेटाबेस, और हमारा डेटाबेस अब सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर इंडेक्स फोल्डर में डेस्कटॉप पर सेव हो रहा है। इसके बाद आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना है, तो एक्सेस में हमारा डेटाबेस बनकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं अब हमने जो डेटाबेस बनाया है वह स्टूडेंट नेम से बना है। सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर इंडेक्स फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप फोल्डर पर हमारा डेटाबेस सेव है। और यदि आप एक्सेस को ओपन करते समय ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन पर डबल क्लिक कर देते हैं तो हमसे डेटाबेस का नाम और उसको सेव करने की लोकेशन नहीं पूछी जाती है। एमएस एक्सेस ऑटोमेटिक एक फिक्स लोकेशन पर हमारे डेटाबेस को एक फिक्स नाम से सेव कर देता है। तो आप जब भी एक्सेस में डेटाबेस बनाएं, आपको ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन पर सिंगल क्लिक करना है। यहां पर डेटाबेस का एक नाम देना है। आप जिस नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हैं वो नाम दे दें। जैसे कि मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल हमें इस डेटाबेस को डी ड्राइव में सेव करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे डी ड्राइव, ओके करेंगे। अब हमारा डेटाबेस कॉलेज नाम से सेव होगा और डी ड्राइव में। इसके बाद हम क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो एक्सेस में सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बनाना होता है। जब हम एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं तभी हमसे डेटाबेस का नाम और उसको कहां सेव करना है यह लोकेशन हमें सिलेक्ट करनी होती है। जब हमारा डेटाबेस बनकर तैयार हो जाता है तो हमारे सामने एमएस एक्सेस की विंडो, एमएस एक्सेस का इंटरफेस ओपन हो जाता है। बाय डिफॉल्ट एक्सेस हमें एक टेबल क्रिएट करके देता है टेबल 1 नाम से, जो कि अभी कंप्लीट टेबल नहीं है, केवल एक सैंपल टेबल हमें यहां दी जाती है जिसका नाम है टेबल 1। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल होती हैं, तो एक्सेस ने हमें बाय डिफॉल्ट एक टेबल पहले से क्रिएट करके दी है। यदि आप चाहते हैं तो इस टेबल को उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज इस टेबल को यहां से क्लोज कर दें। अभी केवल हमारा डेटाबेस बना है, डेटाबेस के अंदर अभी कोई भी ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया है। आज की वीडियो में हम केवल डेटाबेस बनाना सीखने वाले थे, तो हमने डेटाबेस को बनाना तो सीख लिया। अब हम समझने वाले हैं कि एक्सेस ओपन होने के बाद एक्सेस की स्क्रीन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो जब एक्सेस ओपन हो जाता है सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। हर सॉफ्टवेयर में, प्रत्येक सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार में सॉफ्टवेयर का नाम होता है और हमारी फाइल का नाम होता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज 3 बटन होते हैं। इसके बाद एमएस एक्सेस में एक फाइल मेनू होता है, एक फाइल मेनू होता है और यहां पर 4 प्रकार के टैब होते हैं। होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल डेटा टैब और डेटाबेस टूल्स टैब। एमएस एक्सेस में बाय डिफॉल्ट 4 प्रकार के टैब होते हैं। टैब के नीचे यह जो इतना एरिया होता है इसे कहा जाता है रिबन, जहां पर हमें सभी प्रकार के ऑप्शन शो किए जाते हैं, यह कहलाती है रिबन। रिबन में सभी प्रकार की कमांड होती हैं, ऑप्शन होती हैं। इसके नीचे होता है ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स या विंडो या लिस्ट। हम एक्सेस डेटाबेस में जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वह सभी ऑब्जेक्ट इसी विंडो में शो होते हैं। हम एमएस एक्सेस का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वह हमें ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट की विंडो में शो किया जाएगा। हम जो टेबल बनाएंगे, जो क्वेरी बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, वह सभी हमें ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट की विंडो में शो किए जाएंगे। यहां पर होता है वर्किंग एरिया, यह कहलाता है वर्किंग एरिया। हम जो भी वर्क करेंगे, टेबल बनाएंगे, क्वेरी बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, उसकी डिजाइनिंग इस एरिया में की जाती है। और सबसे नीचे होता है स्टेटस बार, जो कि करंट टाइम पर रन होने वाले स्टेटस को शो करता है। अभी हम कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं तो यहां पर शो हो रहा है रेडी। तो एमएस एक्सेस को ओपन करने के बाद इसकी विंडो में, इसके इंटरफेस में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे एक मेनू और 4 प्रकार के टैब होते हैं। उसके नीचे होती है रिबन। रिबन के नीचे होता है ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स, वर्किंग एरिया होता है और सबसे नीचे होता है स्टेटस बार। तो आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेस को ओपन करना, एमएस एक्सेस में डेटाबेस बनाना सीखा और एमएस एक्सेस के इंटरफेस को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम एमएस एक्सेस डेटाबेस के अंदर टेबल को बनाना सीखेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आप एमएस एक्सेस में डेटाबेस को बनाकर देखें, प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।